आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं। देखिए, हमारे पास दो मुद्दे हैं, एक तो टूल किट का मुद्दा है और सबसे बड़ी बात है रमन सिंह का। दरअसल अगर मैं बात करूं, बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने जो ट्वीट किया था टूल किट को लेकर ट्विटर पर, उसमें देखने को मिला कि ट्विटर ने सीधा सीधा उस ट्वीट को मैनिपुलेटेड ट्वीट बता दिया। उसके बाद रमन सिंह का ट्वीट जो किया गया, रमन सिंह के ट्वीट को भी मैनिपुलेटेड ट्वीट बता दिया। यानी कि देखा जाए तो जिस तरह से ट्विटर की तरफ से बड़ा कदम उठाया जा रहा है, इससे बीजेपी झिल्ला गई है, इससे बीजेपी नेता परेशान नजर आ रहे हैं। और खास तौर पर छत्तीसगढ़ की बात करूं तो छत्तीसगढ़ में अब बड़े स्तर पर रमन सिंह के खिलाफ जो है भूपेश बघेल और उनकी टीम ने बड़ा कदम उठाया। यानी कि देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में अपनी स्थिति को और मजबूत करने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है भूपेश बघेल की तरफ से। और सबसे बड़ी बात, अगर मैं यहाँ पर स्थितियों की बात करता हूँ तो स्थितियां कुछ इस तरह की बताती हैं कि कहीं ना कहीं जो टूल किट का मामला है वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ता नजर आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार यानी कि मोदी सरकार ने सोशल मीडिया पर बैन का जो फैसला लगाया है, देखते हैं कि ये कब तक ऐसा रहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सोशल मीडिया पर बैन लगाना, यानी कि अगर कहा जाए तो सीधे सीधे सरकार सच को दबाने की कोशिश भी कर रही है। और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जो है वो पूरी तरह से अपनी टीम बनाते नजर आ रहे हैं और रमन सिंह के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। चलिए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं क्या कुछ स्थिति छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है, किस तरह का माहौल देखने को मिला। देखिए खास रिपोर्ट। टूल किट का मामला और ट्विटर पर जिस तरह से बीजेपी नेताओं के ट्वीट को मैनिपुलेटेड बता दिया गया, उसके बाद तो सत्ता पक्ष और विपक्षी पार्टियों के बीच जमकर हंगामा देखने को मिल रहा है। लेकिन रमन सिंह के ट्वीट को मैनिपुलेटेड बताने के बाद तो अब बीजेपी नेता और ज्यादा बौखला गए हैं। इसके साथ ही देखने को मिल रहा है कि अब छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सक्रियता से कांग्रेस में हलचल बढ़ गई है। इसको लेकर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम का बयान सामने आया। मोहन मरकाम ने कहा कि बीजेपी से निपटने कांग्रेस पदाधिकारियों को ट्रेनिंग देगी। प्रदेश जिला ब्लॉक स्तर पर ट्रेनिंग कैंप का आयोजन भी किया जाएगा। टूल किट मामले में पूर्व सीएम रमन सिंह के खिलाफ एफआईआर के विरोध में बीजेपी ने सरकार पर जमकर हमला बोला था। वहीं आज भी बीजेपी की सक्रियता जारी है। बीजेपी मोर्चा प्रकोष्ठा के अध्यक्ष और प्रभारियों की आयोजित बैठक हुई। आज बीजेपी प्रदेश मुख्यालय कुशभाऊ ठाकरे परिसर में राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री और प्रदेश प्रभारी शिव प्रकाश बैठक ले रहे थे। सेवा ही संगठन और मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम को लेकर यहां चर्चा की गई। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में हुई बैठक में प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय भी शामिल रहे। बीजेपी में संगठन संरचना को पूरे करने पर फिर जोर भी दिया गया। और ऐसे में देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से रमन सिंह के ट्वीट को मैनिपुलेटेड बता गया, उसके बाद तो मामला और ज्यादा गर्मा गया है। और देखने को मिल रहा है कि सरकार अब पूरी तरह से सोशल मीडिया के खिलाफ भी एक्शन लेती हुई नजर आ रही है। जी हां, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया पर बैन करने का फैसला सरकार का है। और अगर सोशल मीडिया बैन हुआ तो इससे न सिर्फ सत्ता पक्ष को नुकसान होगा बल्कि विपक्षी पार्टियों को भी नुकसान होगा। और कुल मिलाकर देखा जाए तो फिलहाल सोशल मीडिया पर ही इस वक्त सारा काम किया जाता है, जैसे ट्वीट करना हो या फिर अपनी बात लिखनी हो। ज्यादातर राजनीतिक पार्टी के नेता कुल मिलाकर ट्विटर फेसबुक का इस्तेमाल ही करते हैं। और सबसे बड़ी बात तो है कि ट्विटर के खिलाफ अब सरकार जिस तरह से बड़े कदम उठाती नजर आ रही है, इसको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि सरकार की मंशा कहीं भी ठीक नहीं है। क्योंकि सरकार अपने फायदे के लिए अब ट्विटर और सोशल मीडिया पर बैन लगाने की जो बात कर रही है, इससे साफ पता चल रहा है कि सरकार पूरी तरह से अपनी छवि बचाने की कोशिश में जुटी हुई है। यानी कि सत्ता पक्ष के नेता अब किसी तरह से सरकार की छवि बचा रहे हैं और इसके साथ ही साथ विपक्षी पार्टियों पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन अब देखना यह होगा कि सत्ता पक्ष के नेता कब तक सरकार की छवि बताएंगे। वैसे आपको बता दें कि मौजूदा समय के अंदर देश की जनता के सामने सच आ ही गया है। देश की जनता को पता चल गया कि सरकार ने इतने वर्षों में क्या काम किया, किस तरह से देश की जनता को आंखों में धूल झोंकने का काम किया। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि सरकार ने कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर कई बड़े मुद्दों पर काम ही नहीं किया। ऐसे में अब जनता के सामने सच आया है तो सरकार घबरा चुकी है।
क्योंकि आगामी समय में कई बड़े बड़े चुनाव हैं। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव तो साल 2024 का लोकसभा चुनाव। ऐसे में चुनाव के समय को देखते हुए बीजेपी ये कोशिश कर रही है जनता को दोबारा अपनी तरफ किया जाए, लेकिन विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने जिस तरह से सत्ता पक्ष का काला चिट्ठा जनता के सामने खोल कर रख दिया, इससे सत्ता पक्ष के नेता अब घबराते डरते नजर आ रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि आगामी चुनाव पर इसका क्या असर पड़ता है और जनता का बदलाव किस ओर जाता है और सत्ता पक्ष को कितना फायदा पहुंचता है और विपक्ष को कितना फायदा पहुंचता है। तो देखा आपने कि किस तरह से छत्तीसगढ़ में स्थितियां कुछ अलग कर रही है, लेकिन टूल किट का मामला इतना ज्यादा बढ़ चुका है और टूल किट के मामले पर विपक्षी पार्टियों ने भी सरकार को घेरा। टूल किट मामले पर देखने को मिला कि जिस तरह से ट्विटर के दफ्तर पर जो छापा मारने गई थी सीबीआई टीम, उस पर सवाल खड़ा किया था अखिलेश यादव ने। समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा था सीधे तौर पर बीजेपी जो है वो सत्ता में रहकर मनमानी करने की कोशिश कर रही है, यानी कि अब इस पूरे मामले पर बहुत ज्यादा घमासान मच चुका है और सरकार तो यहाँ तक सोशल मीडिया पर बैन लगाने तक की बात कर रही है। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जिस तरह से रमन सिंह ने ट्वीट किया और रमन सिंह के ट्वीट को मैनिपुलेटेड ट्वीट बता दिया गया, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं झूठे ट्वीट्स जो है वो बीजेपी की तरफ से किए जा रहे हैं और इस पर अब ट्विटर एक्शन लेता नजर आ रहा है। यानी कि ट्विटर जो है जिस तरह से एक्शन ले रहा है, ट्विटर जिस तरह से कदम उठा रहा है, यही बात सत्ता में मौजूद जो नेता हैं, बड़े दिग्गज नेता हैं, उनको पसंद नहीं आ रही है। और ऐसे में देखा जाए तो जिस तरह से टूल किट को लेकर काफी विवाद देखने को मिला था। दरअसल बताया जा रहा था कि किस तरह से टूल किट का इस्तेमाल किया जा रहा है पीएम मोदी की छवि को बदनाम करने के लिए, लेकिन ट्विटर ने कहीं ना कहीं पूरी तरह से स्पष्टीकरण कर दिया और संबित पात्रा ने जो ट्वीट किया टूल किट को लेकर, तमाम बातों को लेकर उसे मैनिपुलेटेड जिस तरह से बताया, इसका मतलब ये था कि संबित पात्रा झूठ बोलने की कोशिश कर रहे थे और ट्विटर ने उनका झूठ पकड़ भी लिया। फिलहाल देखते हैं आखिरकार आगे क्या स्थिति रहती है और क्या सोशल मीडिया पर बैन सरकार पूरी तरह से लगाएगी, ये बहुत बड़ी बात होगी। फिलहाल आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।